सो माई डे स्टार्ट्स विद सहरी। हम लोगों ने सहरी की एंड देन नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत की एंड देन आई जस्ट गो टू स्लीप। और फिर ये दिन चढ़ चुका था, तकरीबन 2 o'clock के करीब मैं उठी। फिर मैंने नमाज और की अदा की एंड देन मैंने यहाँ पे देखा कि ही इज़ अनदर शॉपिंग बैग ऑफ इम्तियाज़ मॉल। तो मैंने उसको खोलना स्टार्ट कर दिया। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है फ्रॉम डे 1 टू टिल टुडे, मतलब एक थैला तो ज़रूर ही आ रहा है। और मैं इन अ फ़न वे पप्पो से कह रही थी कि आप इम्तियाज़ माल ही उठा लाएँ, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीट हो चुकी हैं। अब ये जो दाल है ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पड़ी पड़ी है, लेकिन दादा वो अलहदा जाके ले आते हैं और फूफो का चक्कर लगता है तो वो अलहदा चीज़ें उठा के ले आती हैं। खैर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म थी तो वो आई हैं। ये खजूरें मुक गई थी बिल्कुल, और विदाउट खजूरें इफ़्तार तो बिल्कुल ही आप कह लें कि वो क्या कहते हैं, नामुकम्मल है। तो यहाँ पे सारी मैंने चीज़ें निकाली हैं, फिर इनको इनके ठिकानों पे लगाऊंगी। और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में हम बड़ा एहतमाम करते हैं। हमारा दस्तरखान काफ़ी अच्छे तरीके से सजता है, लाइक ऑलवेज़ हमारा दस्तरखान काफ़ी अच्छे तरीके से सजता है। लेकिन चूँकि आई एम अलोन नाउ, तो अब जो है ना, आई डू वट एवर आई कैन ईज़िली डू, मतलब मुझसे जो हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं बर्डनाइज़ अपने आप को नहीं करती। सो यहाँ पे जी मैं ये सारे फ्रूट्स व्रूट जो है ना वो टोकरी में डाल के रखूँगी। और इनको इनकी जगहों पे, और मैं अपने लिए इजीनेस ही ढूंढती रहती हूँ। लाइक जो चीज़ें आती हैं जो काटने वाली होती हैं वो काट के रख लेती हूँ, जो निकालने वाली होती हैं वो निकाल के पहले से ही रख लेती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है काम। और जब मैं अफ्तारी के लिए किचन में जाती हूँ तो सुपरबली मतलब मेरे लिए ईजीनेस हुई होती है। जैसे आप कह लें गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट है तो आपको वो रोज़ाना नहीं बनाना पड़ता है, अगर आपने वो पेस्ट बना के रखे हुए हैं। कोरिएंडर जो है उसको आपने अच्छे से कट करके रखा हुआ है, तो ये बड़ी हद तक आपका काम जो है ना वो कम कर देता है। सो यहाँ पे मैं खजूरें ऐड कर रही हूँ। खजूरें बिल्कुल ही मुक गई थी, और मैंने ही कहा था कि खजूरें मुक गई हैं तो खजूरें लाजमी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं खजूरें वाला जो डब्बा है ना वो मैं बंद करके रखने लगी हूँ। और ये अब खजूरें हैं ना ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन निकलेंगी, क्योंकि जो मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ ना, मैं उसमें थोड़ा सा दूध लेके उसमें 5 से 6 खजूरें ऐड करके ना वो डालती हूँ, तो वो क्रीम की कह लें कि 3 गुना क्रीम से अच्छा टेस्ट देता है। आप बेशक ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वाकई मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं। अच्छा, मैंने वो पहले थैला खोला, पहले वो आया और फिर उसके बाद जी लगभग कोई 4 बजे के अराउंड दादाजी आए, तो वो ये सारा सामान फिर इम्तियाज़ महल से ले आए। मतलब मैं सही कह रही थी कि जिसका चक्कर लगता है वो ले आता है। तो यहाँ पे वो लेके आए हैं। मैं अफ्तारी बना रही थी आज, मैंने जो है ना मटर कीमा बनाया है, और बनाया नहीं है अभी बन रहा है। और यहाँ पे मैं चीज़ें जो है ना निकाल के इनको भी संभालने की कोशिश कर रही हूँ कि ना साथ साथ मेरा काम जो वाइंड अप होता जाए, क्योंकि अफ्तारी के बाद इतनी ज़्यादा चीज़ें करने वाली होती हैं ना कि मेरा यही कोशिश होती है कि काम जो है ना मेरे जल्दी से जल्द वाइंड अप हों, फिर उसके बाद मैं अच्छे तरीके से नमाज अदा करूँ और कुरान पाक की तिलावत करके बैठ के कर लूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या। और तो ये सेवइयाँ और आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा ऑलरेडी पड़ी हुई थी। और ये बिरयानी मसाला इंशाल्लाह मैंने बिरयानी बनानी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी दाल चना जो है ना ये, और ये आई गेस मैंने फ़र्स्ट टाइम बनानी है, तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ पहले। और उसके बाद जी ये आ गया है गरम मसाला, और गरम मसाला भी इतनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ था। ये धनिया पाउडर चाहिए था मुझे, जो कि आ गया। और उसके बाद जी ये दाल मूंग है, ये भी आ गई है, चलो अच्छा ही है। लेकिन ये है कि इनको इनके ठिकाने पे लगाऊंगी तो उसके बाद मैं सुरखरू हो जाऊंगी। और ये एक और दाल है, ये कौन सी दाल है आई रियली डोंट नो, ऊपर लिखा हुआ वैसे। तो जी आगे आप देख सकते हैं ये हाँ दाल चीनी मैंने खुद ही कह के मंगवाई है, क्योंकि वो बिल्कुल ही मुक गई थी। गोश्त वोश्त में भी ऐड करती हूँ, मैं चाय में भी ऐड करती हूँ। ये काले चने आ चुके हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि चना चाट बनाने को, तो ये चने भी आ चुके हैं। तो देखें इतनी पैकिंग में अवेलेबल हैं कि आप एक दफ़ा इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये सेवइयाँ मोर और उसके बाद मैं देखती हूँ इसमें क्या है। और ये फिर चने, क्योंकि ये 2 से 3 दफ़ा हम बनाएंगे ना चना चाट रमज़ानुल मुबारक के महीने में। तो ये है कि चीज़ें एक और पैकेट निकल आया है इसका। तो होता ये है कि फ़्रेश चीज़ें बनाई जाती हैं, और बड़ा ही रमज़ानुल मुबारक में बड़ा एहतमाम हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हर एक की दिली मुरादों को पूरा फरमाए। अच्छा, ये पत्ती मैंने देखी ना, तो मैंने फूफो से कहा कि ये तो इतनी ज़्यादा पड़ी थी, तो वो कहती हैं कि दादाजी को जो है ना ये बॉक्स पसंद आ गया था और वो मज़ीद ले रहे थे। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा हम ट्राई करते हैं, तो उसके बाद हम मज़ीद ले आएंगे। मतलब बॉक्स पसंद आने की सूरत में दादाजी ये लेके आए हैं।
तो ये और चने निकल आए हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, ये इलायचियाँ मैंने कह के मंगवाई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कह के मंगवाई हैं, बट मोस्टली जो है ना वो खुद ही लेके आए हैं। हालांकि वो इतनी इतनी क्वांटिटी में ऑलरेडी पड़ी थी, लेकिन फिर ले आए हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक है और इस महीने में रिज़्क़ की अल्लाह ताला की तरफ से वैसे ही फरावानी बारिशें होती रहती हैं। ये हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, और हम पुख्ता यकीन इस पे रखते हैं कि हम अगर जो इस्लामिक मंथ्स हैं उनको हम बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला हमें मज़ीद बहुत बहुत ज़्यादा देता है। तो ये जी मेरी इफ्तारी यहाँ पे मैंने लगा दी है, बिल्कुल टाइम ख़त्म होने को है। ये कीमा मटर है, ये चटनी है, ये राइस है चनों वाले, ये फिर चटनी है, ये सैलड है, ये मैंने फ्रूट चाट बनाई है आज, और ये मिल्क शेक है, और यहाँ पे भी शेक है, स्ट्रॉबेरी शेक है। एक्चुअली ये 2 शेक इसलिए हैं, वो सामने वाला जो है दादाजी के लिए, चाचू के लिए है, वो जो है ना मतलब गर्म पीते हैं और हम लोग ने ठंडा करके पीना होता है। सो ये रोटियां भी मैंने बना दी हैं, और अब हम जो है इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह बैठ के। और आप देख सकते हैं दस्तरखान ये मैंने सजाया, मैं अकेली हूँ, जो मुझसे हो पाता है वो मैं करती हूँ, और ज़्यादा मैं ख़ुद को बर्डनाइज़ नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब एक अशरा होने को है, और इस तरह मतलब शुरू में आपको होता है कि 30 दिन है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है या डेज़ जाते हैं तो आपको थोड़ा सी थोड़ा होने लग जाता है, आपके दिल को ना अफसुर्दगी होने लग जाती है कि रमज़ान आया और चला भी जा रहा है। तो यहाँ पे याज की कारनामे चेक करें, यहाँ पे जी ये क्या पत्ते खेल रहा है, इसको ताश कहते हैं, और पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो ये देखें सेम टू सेम, जैसे ये देखता है सेम टू सेम वैसे पत्ते ये फेंक रहा है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, मतलब कुछ कहते हैं कि तेज़ नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग ही पिक्स, और जो देखता है सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करता है, सेम टू सेम ये देखें। तो ये मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। खैर ये शाम के बाद की वीडियो है, ईशा की नमाज़ और तरावियाँ पढ़ने के बाद हम लोग बैठते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा गपशप भी लग जाती है, साथ खाना पीना भी हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सोती हूँ, फिर मैंने सैरी के लिए उठना होता है। सो मेरा तो यही रूटीन चल रही है, और जो है ना नाइट को जागना, और फिर उसके बाद दिन पर सोना, 1-1:30 बजे उठ जाना, फिर उसके बाद इफ्तारी बनाना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कैसा जा रहा है, एंड अगेन हैप्पी रमज़ान टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।